ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत के हथियारों की ताकत देखी और पाकिस्तान ने उससे महसूस किया किस तरीके से भारत के खतरनाक हथियार पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहे थे। इसी वजह से अब भारत ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नए हथियार खरीद को मंजूरी दे दी है और उसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बड़ी बैठक हुआ है और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि इन पैसों से भारतीय सेना बहुत मजबूत होगी। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की ताकत बढ़ेगी, यानी समुद्र से लेकर जमीन तक और जमीन से आसमान तक भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। आपको बता दें कि थल सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे, नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स खरीदे जाएंगे और वायुसेना के लिए उन्नत लंबी दूरी के टारगेट प्रणाली खरीदे जाएंगे। मतलब तीनों ही सेनाओं में अब ये जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उनकी ताकत में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर 2025 को साउथ ब्लॉक में एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में ये मंजूरी दी गई है। भारतीय नौसेना के लिए डीएसी ने लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, 30 मिमी की नेवल सरफेस गन, एडवांस लाइट वेट टारपीडो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और स्मार्ट गोला बारूद की खरीद को मंजूरी दी है। और भारतीय वायुसेना के लिए कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन और डिस्ट्रक्शन सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक प्रणालियों की खरीद को मंजूरी दी गई है। ये सिस्टम स्वचालित टेक ऑफ, लैंडिंग, नेविगेशन और लक्ष्य क्षेत्र में सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं और दुश्मन के किसी भी लक्ष्य को भेदने में ये सफल साबित होते हैं। मतलब अब पाकिस्तान अगर भारत को फिर से छेड़ेगा तो भारत के पास और भी अब खतरनाक हथियार आने वाले हैं और इन हथियारों से पाकिस्तान की धुलाई की जाएगी। आपको बता दें कि वायुसेना की रणनीतिक हमलावर क्षमता और सटीकता में भी भारी बढ़ोतरी होगी। भारत की नौसेना शक्ति को मजबूती देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को स्वदेशी रूप से निर्मित पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे को सौंप दिया है। यह 8 युद्धपोतों की श्रृंखला में पहला जहाज है जिसे गुरुवार को कोच्चि में औपचारिक रूप से नौसेना को डिलीवर भी किया गया। मतलब अब समुद्र में भी भारत की ताकत में इजाफा हुआ है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर भारत ने ये जो 79,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है रक्षा खरीद के लिए, किन सेनाओं के लिए क्या क्या खरीदा जाएगा और उनकी ताकत क्या है। थल सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम खरीदा जाएगा। इससे दुश्मन लड़ाकू वाहनों, बंकरों और अन्य क्षेत्रीय किलेबंदी को निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा थल सेना के लिए ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT सिस्टम खरीदा जाएगा। यह दुश्मन के खुफिया उपकरणों की 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी मुहैया कराएगा। मटेरियल हैंडलिंग ट्रेन के साथ हाई मोबिलिटी व्हीकल्स यानी HMV 9 खरीदा जाएगा और यह भी बेहद जरूरी हो जाता है थल सेना के लिए। इसके अलावा नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स यानी LPD जो जल, थल, आकाश में साझा अभियानों और शांति अभियानों, मानवीय सहायता व आपदा राहत कार्यों में भी इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा 30 mm की नेवल सरफेस गन NFG ये नौसेना के लिए खरीदी गई है। नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को ये संचालित करने की इससे क्षमता बढ़ जाएगी और समुद्र में भारत अजेय हो जाएगा। इसके अलावा एडवांस लाइट वेट टारपीडो जिसे DRDO ने बनाया है, ये पारंपरिक परमाणु छोटी पनडुब्बियों को निशाना बनाने में नौसेना की इससे क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी नौसेना की ताकत बढ़ाएगा और साथ ही 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट के लिए भी स्मार्ट गोला बारूद। और वायुसेना के लिए अगर बात की जाए तो वायुसेना के लिए सहगात्मक लंबी दूरी विध्वंसक प्रणाली यानी कि CLRTS DS स्वचालित टेक ऑफ होगा। लैंडिंग नेविगेशन में यह मदद मिलेगी। निगरानी और पेलोड पहुंचाने में वायुसेना की ताकत बनेगा। तो मतलब इन रक्षा खरीदों की वजह से थल सेना से लेकर नौसेना और वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने रक्षा सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का प्रण लिया है और हर सेक्टर में भारत लगातार अपनी मजबूती बढ़ा रहा है, खासतौर पर डिफेंस के सेक्टर में। पिछले दिनों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी इस बात का भी ऐलान किया था कि जो हमारे पास सुदर्शन चक्र है उसे भारत में बनाया जाएगा और आने वाले समय में हर शहरों में तैनात किया जाएगा, जिससे कभी भी अगर युद्ध की नौबत आए तो दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा दिया जाए। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को भारत की डिफेंस सिस्टम ने, सुदर्शन चक्र ने हवा में ही मारकर गिरा दिया था।